हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेकंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में गुलशन रेन कोट पहनकर आ जाता है और उसके ऊपर ये परफ्यूम लगा लेता है। ये चुनलिंग से कहता है कि अब बदबू चली गई है, तुम चाहो तो स्मेल कर सकती हो। चुनलिंग गुलशन को स्मेल करने के लिए इसके करीब आती है, लेकिन कुछ देर बाद चुनलिंग यहीं पर गिर जाती है। चुनलिंग सो चुकी होती तो गुलशन चुनलिंग को बेड पर लिटा देता है। अगली सुबह चुनलिंग जब गुलशन के घर से जा रही होती है तो इसको सोता हुआ देखकर कहती है कि मुझे ये सब कुछ एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त चाहिए, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं शायद कुछ वक्त के लिए तुम्हारे साथ वैसे नहीं रह सकती जैसे मैं पहले रहा करती थी। ये कहकर चुनलिंग गुलशन के घर से चली जाती है। अगली सुबह गुलशन जब अपने घर से बाहर आता है तो ये देखता है कि एक बॉक्स पड़ा होता है जिसमें वो सामान होता है जो कि गुलशन ने चुनलिंग को दिया होता है। ये देखकर गुलशन बहुत अपसेट होता है। अगली सुबह चंची जब ऑफिस आती है तो इसके टेबल पर इसके कछुए के लिए खाना पड़ा होता है। चंची ये खाना लेकर जुनन के पास आ जाती है और कहती है कि मैं ये नहीं ले सकती क्योंकि मेरे कछुए के लिए अच्छा नहीं है। जुनन चंची से कुछ कहना चाहता होता है, लेकिन चंची इसकी कोई भी बात सुने बगैर यहाँ से चली जाती है। अब चुनलिंग गुलशन को एक ड्राइंग दिखा रही होती है तो गुलशन कहता है कि तुम इससे बेहतर ड्रॉ कर सकती हो। चुनलिंग कहती है कि मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन मैं तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर सकती है, कहकर ये चली जाती है। जुनन गुलशन से आकर कहता है कि चुनलिंग तो आजकल बहुत गुस्से में लग रही है। गुलशन जुनन से पूछता है कि क्या चंची तुमसे बात कर रही है, तो जुनन कहता है कि नहीं, लेकिन ये गुलशन से कहता है कि ये सब ठीक नहीं है, हमें कुछ करना होगा। अब गुलशन चुनलिंग से बात करने के लिए आता है कि कल हमने लंच की रिजर्वेशन करवाई थी, तो चुनलिंग कहती है कि मैंने वो कैंसिल करवा दी है। तो मिस चन चुनलिंग से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी। चुनलिंग मिस चन के साथ गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। इन दोनों को जब गेम में एक दूसरे का नाम मालूम होता है तो ये लोग पहले भी एक साथ गेम खेल चुके होते हैं। मिस चन कहती है कि तुम्हारा एक टीममेट भी था जिसका नाम कैंपस हंक है, वो भी काफी अच्छी गेम खेलता है। चुनलिंग गुलशन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि असल जिंदगी में ये ऐसा दिखाई देता है, तो गुलशन एडमिट कर लेता है कि ये कैंपस हंक है। चुनलिंग मिस चन से कहती है कि हमें गद्दार से बात नहीं करनी चाहिए। ये देखकर गुलशन को अच्छा नहीं लगता। अब चुनलिंग ऑफिस से जब वापस आ रही होती तो गुलशन इसको कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ, लेकिन चुनलिंग इसको इग्नोर कर देती है। गुलशन चुनलिंग के पास आकर कहता है कि तुम्हें इस टाइम कैब मिलना मुश्किल है। चुनलिंग कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से डिस्टेंस रखना है। गुलशन रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम्हें गाड़ी में बैठ जाना चाहिए, लेकिन चुनलिंग इलेक्ट्रिक बाइक लेकर यहाँ से चली जाती है। अगले दिन चुनलिंग लंच करने के लिए रेस्टोरेंट आती है क्योंकि इसकी रिजर्वेशन कैंसिल नहीं हुई होती। चुनलिंग जब लंच कर रही होती है तो ये देखती है कि स्टीव मिस्टर वांग के साथ बैठा लंच कर रहा है। चुनलिंग कहती है कि ये बात अजीब है, ये दोनों साथ क्यों हैं? अब चुनलिंग इनकी बातें सुनने के लिए करीब के टेबल पर जाकर बैठ जाती है। स्टीव मिस्टर वांग से कह रहा होता है कि मैंने एचसी गेम से ये AAA प्रोजेक्ट निकलवाने में तुम्हारी बहुत मदद की है। तो मिस्टर वांग कहता है लेकिन गुलशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो स्टीव कहता है कि तुम उसकी फिक्र नहीं करो, गुलशन को मेरी बात माननी पड़ेगी और अगर उसने ऐसा ना किया तो मैं AAA में डोमेस्टिक कॉम्पिटिटर को खरीद कर वॉल्टर एंटरटेनमेंट में गुलशन को फेल करवा दूंगा। चुनलिंग ने इनकी सारी बातें सुन ली होती हैं। चुनलिंग जब ऑफिस वापस आती है तो चंची इसको बताती है कि गुलशन कुछ एम्प्लॉयज के साथ वॉल्टर एंटरटेनमेंट के मेंबर से मिलने के लिए गया है। चुनलिंग कहती है कि क्या तुम जानती हो कि वो लोग कहाँ पर गए हैं? तो चंची कहती है कि मैंने जुनन को सुना था कि वो किसी टी हाउस में गए हैं। चुनलिंग फौरन भाग जाती है और उसको कहती है कि तुम मुझे एड्रेस सेंड कर दो। अब चुनलिंग भी यहाँ पर पहुंच जाती है। गुलशन चुनलिंग से कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो चुनलिंग कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, जब मैंने तुम्हारी कार देखी तो सोचा मैं भी यहाँ पर आ जाऊँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर मीटिंग चल रही होगी। चुनलिंग पेहान और यी होंग से कहती है कि क्या मिस चेन को मालूम है कि तुम लोगों को कंपनी से जाने की इतनी जल्दी है? गुलशन चुनलिंग की बातें सुनकर कहने लगता है कि क्या चुनलिंग को मालूम है? चुनलिंग स्टीव से कुछ कहने ही वाली होती है तो गुलशन यहाँ पर जानबूझकर चुनलिंग के साथ बहस शुरू कर देता है। स्टीव चुनलिंग से कहता है कि तुम दोनों बहस मत करो, मैंने तुम्हारा काम देखा है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी गुलशन के साथ यहाँ पर काम करने के लिए आओगी। गुलशन चुनलिंग से कहता है कि स्टीव सही कह रहा है। गुलशन चुनलिंग से जो भी कहता है उसको सुनकर चुनलिंग कहती है कि ये तो सीक्रेट कोड है जो गुलशन और मैं गेम में इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि अपने आप को एक्सपोज मत करो। चुनलिंग गुलशन की बात समझ आती है और स्टीव से अपने रवैये के लिए माफी मांगती है। अब चुनलिंग भी इस मीटिंग को ज्वाइन कर लेती है। गुलशन एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। अब चुनलिंग गुलशन के पास जाकर बैठ जाती है क्योंकि स्टीव विहान के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा होता है। चुनलिंग गुलशन से कोड वर्ड में बात कर रही होती है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई स्कीम चल रही है, लेकिन गुलशन चुनलिंग के इस बात का जवाब नहीं देता। अब घर वापस आने के बाद चुनलिंग ने गुलशन को नीचे बिठाया होता है और नीचे इसने अपना महंगी वाला कीबोर्ड रखा होता है जो कि इसको गुलशन ने गिफ्ट किया होता है। गुलशन बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है। चुनलिंग गुलशन से ये पूछ रही होती है कि आखिर तुमने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? गुलशन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस प्लान की वजह से प्रेशर फील करो। चुनलिंग कहती है कि इसका मतलब है कि तुम मुझे स्टूपिड समझते हो कि मैं तो तुम्हारी मदद ही नहीं कर सकती। गुलशन कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था। ये कहते हुए इसके घुटने कीबोर्ड को लग जाते हैं तो चुनलिंग कहती है कि दोबारा तुम्हारे घुटने कीबोर्ड को नहीं लगने
होने चाहिए। गुशन चनलिंग से कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। चनलिंग देखती है कि इसने स्क्रीन पर लव टाइप किया होता है, जिसको देखकर चनलिंग कहती है कि तुम इतने चाइल्डिश कैसे हो सकते हो। गुशन इसके पास आते हुए कहता है कि अब तुम मुझ पर गुस्सा नहीं करो। चनलिंग कहती है कि ठीक है, अब मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। और अब ये स्टीव और मिस्टर वांग की सारी बात गुशन को बताती। गुशन कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये लोग क्या करने वाले हैं। चनलिंग कहती है कि फिर तुम्हारा प्लान क्या है। गुशन कहता है कि मैंने और मिस चेन ने मिलकर प्लान बनाया है कि मैं मिस्टर ली से बात करूंगा और मिस चेन मिस्टर जाओ से बात करने की कोशिश करेंगे। चनलिंग कहती है कि फिर वो मिस चेन के साथ तुम्हारी लड़ाई वो ड्रामा थी। गुशन कहता है कि हाँ, वो इसलिए ताकि सब कुछ नेचुरल लगे। चनलिंग कहती है कि तुम मिस्टर ली को कैसे मनाओगे। गुशन कहता है कि इसके लिए मुझे जियांग की जरूरत है। चनलिंग कहती है कि क्या वो तुम्हारी मदद करेगा, तो गुशन कहता है कि मुझे नहीं मालूम। चनलिंग कहती है कि तुमने मुझे इतने बड़े प्लान की खबर भी नहीं होने दी। ये फिर से गुशन को ऐसे ही बैठने के लिए कह रही होती है। ये सुनकर गुशन चनलिंग को तंग करने लगता है और इसको किस करके कह रहा होता है कि तुम मुझे माफ कर दो। चनलिंग बहुत मुश्किल से इसको माफ कर देती है। अगली सुबह गुशन जियांग से मिलने के लिए आ जाता है और इससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डिपार्टमेंट का प्रॉफिट भी बेट ऑन एग्रीमेंट में इंक्लूड कर लो ताकि मिस्टर ली मेरे हक में फैसला दें। जियांग कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुशन कहता है कि तुम वैसे तो पैसा बनाने के बारे में बात करते हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम में जो गेम्स बनाने का पैशन है वो मुझसे कम नहीं है। जियांग इसकी बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। आज चेंची ऑफिस में अनाउंस कर रही होती है कि मैं रिजाइन कर रही हूँ। ये सुनकर जुनन इसको अपने ऑफिस में बुलाता है। ऑफिस में आकर जुनन चेंची से कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। ये बात सही है कि मैंने कुछ बातें अधूरी छोड़ दी हैं, लेकिन क्या तुम मेरे बारे में इतना बुरा सोचती हो। चेंची कहती है कि तुमने वॉल्ट एंटरटेनमेंट जाने का फैसला कर लिया है। मेरे पास तुम्हें रोकने का कोई भी राइट नहीं है, इसीलिए मैं रिजाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये करना सही नहीं लग रहा। जुनन चेंची को वॉल्ट एंटरटेनमेंट के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन ये इसको नहीं बताता। मिस चेन और गुशन मिस्टर ली को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये इनकी बात नहीं मान रहा होता। साथ ही यहाँ पर जियांग आ जाता है और कहने लगता है कि अगर मैं भी इन्हें ज्वाइन कर लूँ तो आप तो जानते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कितना इम्प्रेसिव है। मिस्टर ली जियांग की बात सुनकर कहता है कि अब तो मेरे पास इनकार करने का कोई कारण ही नहीं है। गुशन अब जियांग के पास आकर इसका शुक्रिया अदा करता है। गुशन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने नए प्रोजेक्ट का सारा प्रॉफिट देने के लिए तैयार हो जाओगे। जियांग कहता है कि ये मैंने तुम्हें वर्ल्ड एंटरटेनमेंट जाने से रोका है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहकर कम्पीट करना चाहता हूँ। ये सुनकर गुशन बहुत खुश होता है। जियांग कहता है कि जब तुमने AAA गेम्स बनाने के लिए मेरा साथ छोड़ा था तब मैं तुम्हारे जाने की वजह से तुम पर गुस्सा नहीं था। बस मुझे ये लग रहा था कि तुम एक होपलेस चीज पर अपना टैलेंट जाया कर रहे हो, लेकिन अगर इस मुल्क में AAA गेम्स बन सकती हैं तो तुम उसको बनाने वाले पहले शख्स होगे। गुशन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ये जियांग से कहता है कि प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 1 की वजह से ही हीरोज पाथ यहाँ तक पहुँच पाई है। आज जब गुशन ऑफिस वापस आता है तो सब इसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं क्योंकि सबको गुशन के प्लान के बारे में मालूम हो गया होता है। अब जुनन चेंची की वजह से परेशान होता है। इतने में इसको कॉल आती है। बहुत हैरान होते हुए कहता है कि क्या प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट 1 चेंची को हायर करना चाहते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेंची मिस्टर जियांग को इंटरव्यू दे रही होती है। मिस्टर जियांग इसको अपने डिपार्टमेंट में हायर कर लेते हैं। जुनन चेंची के पास आकर कहता है कि तुम्हें इस डिपार्टमेंट में आने की परमिशन नहीं दी मैंने। ये जबरदस्ती चेंची को अपने साथ लेकर जाना चाह रहा होता है। गुशन जुनन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चेंची तो फौरन यहाँ से चली जाती है। जियांग जुनन से कहता है कि एटलीस्ट चेंची कंपनी छोड़कर तो नहीं जा रही, मैं यहाँ पर तुम्हारी खातिर उस पर नजर रखूंगा। अब चेंची डिपार्टमेंट 1 में काम कर रही होती। चेन्नई इसके पास आ जाती है। चेंची पूछती है कि वहाँ सब कैसा चल रहा है, तो चेन्नई कहती है कि गुशन और जुनन नए इन्वेस्टर्स तलाश कर रहे हैं। अगर मैं मिस्टर वांग को एक्सपोज कर सकूं तब शायद मैं उनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास मिस्टर वांग के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। चेंची कहती है कि मिस्टर वांग के पास कोई ऐसा शख्स जरूर होगा जो उनके ये सभी मामला देखता होगा। चेन्नई कहती है कि ये मिस्टर वांग का ड्राइवर शू हो सकता है क्योंकि मैंने सुना है कि वो मिस्टर वांग के लिए पिछले 10 सालों से काम कर रहा है। चेंची कहती है कि मैंने भी ये बात सुनी है कि एक्चुअल में शू एक कंपनी का ऑनर है, लेकिन वो कंपनी मिस्टर वांग के जरिए कंट्रोल की जाती है। चेन्नई कहती है कि हम इस कंपनी को ऑनलाइन तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज कंपनी आते हुए शो मिस्टर वांग से कह रहा होता है कि मैं साजाओ कंपनी को कब टेक ओवर करूंगा। मिस्टर वांग कहता है कि इतनी जल्दी किस बात की है, मैं उसको तुम्हारे लिए चला रहा हूँ। चेन्नई और चंची भी चुपकर इनकी बातें सुन रही होती हैं। अब ये दोनों मिस्टर शू के पास आती हैं और कहने लगती हैं कि मिस्टर वांग साजाओ कंपनी को चला रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन पर आपका नाम है। हम आपको यहाँ पर वार्न करने के लिए आए हैं कि मिस्टर वांग के जितने भी इलीगल काम है वो पिछले 1 साल से आपकी कंपनी के जरिए किए जा रहे हैं। मिस्टर शू कहता है कि ये नामुमकिन है। चेंसी मिस्टर शू से कहती है मिस्टर वांग अपनी एचसी कंपनी के शेयर्स भी इसलिए बेचना चाह रहे हैं क्योंकि वो ये शेयर्स बेचने के बाद मुल्क से भाग जाएंगे और उसके बाद उनके लिए हुए
सारे कर्जे आपको चुकाने पड़ेंगे। मिस्टर शो को इन दोनों की बातों ने शक में डाल दिया होता है। अब गुशन को एक कॉल आती है। जुनन पूछता है कि क्या हुआ है। गुशन कहता है कि मिस्टर जाओ ने अपना माइंड चेंज कर लिया और वो अपने शेयर्स वॉल्टर एंटरटेनमेंट को बेच रहे हैं। अब ये तीनों इन्वेस्टर्स तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि वॉल्टर एंटरटेनमेंट के शेयर्स इनसे ज्यादा हो गए होते हैं। गुशन इनको बताता है कि मुझे एक इन्वेस्टर मिल गया है। मिस चेन काफी अपसेट होती है तो ये सिक्योरिटी गार्ड मिस चेन के पास आकर बैठ जाता है। ये मिस चेन से कहते हैं कि क्या अब तुम अपने डैड की आवाज भी नहीं सुन सकती। मिस चेन कहने लगती है कि डैड मुझे नहीं मालूम कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ये कहते हैं कि तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज इनकी मीटिंग होती है और अभी तक मीटिंग में मिस्टर ली भी नहीं पहुँचे होते। स्टीव मिस्टर वांग को साइन करने के लिए कह रहा होता है क्योंकि मिस चेन और मिस्टर ली के शेयर्स 49% होते हैं जबकि इनके पास 51% शेयर होते हैं। इसी मोमेंट पर सेकंड लास्ट एपिसोड खत्म हो जाती है।